हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। चलिए समझिए हम इसको पहले, फिर इसका उत्तर हम स्वयं बनाएंगे। विस्थापन मतलब किसी को अपने स्थान से हटाना। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमारी क्लास में आगे की टेबल पर दो विद्यार्थी बैठे हैं। अचानक एक विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है और वह आगे बैठे हुए विद्यार्थियों में से कमजोर विद्यार्थी को हटा देता है और खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। अर्थात किसी पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर स्वयं बैठ जाना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र हमने बनाया गया है। ए यहाँ पर एक तत्व है और BC एक यौगिक है जो दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं या आयनों से मिलकर बना है। अब जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो A यहाँ पर अधिक्रियाशील तत्व है और यौगिक में B कम क्रियाशील तत्व है, यानी A की ताकत B से ज्यादा है। तो A उस यौगिक में से B को हटा देगा और खुद C से जाकर जुड़ जाएगा। तो यह अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह जाकर जुड़ जाएगा, कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक से हटा देगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम। अगर हम चाहें तो ये प्रयोग अपनी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोथा कहते हैं, इसे हम पानी में घोल लेंगे। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। उसमें हम लोहे की कील डालेंगे तो धीरे धीरे वह नीला रंग गायब हो जाएगा, वह विलयन रंगहीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने परख नली में कॉपर सल्फेट का नीला विलयन ले लिया है और उसमें लोहे की कील डाल दी है। अगर हम कुछ समय इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे ये नीला रंग गायब हो जाएगा और विलयन रंगहीन हो जाएगा। अगर हम कुछ और समय तक लोहे की कील को उस विलयन में रहने दें तो विलयन फिर हरे रंग का हो जाएगा। तो ये रंग क्यों बदला भाई? चलिए इसके पीछे की समीकरण को हम समझेंगे। यहां देखिए, यहां विलयन में परख नली में हमने कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लिया था और फिर इसमें डाल दी हमने लोहे की कील। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो धीरे धीरे लोहा इस लोहे की कील से उतरेगा, इस विलयन में घुलेगा और जैसे जैसे लोहा कील से विलयन में पहुंचेगा, ये विलयन में से कॉपर को हटाकर, ये देखिए जी, कॉपर को हटाकर और खुद एक नया यौगिक बना लेगा SO4 से जुड़कर FeSO4। ये FeSO4 अब हमें इस विलयन में मिलेगा और FeSO4 हरे रंग का होता है, इसलिए CuSO4 जैसे जैसे FeSO4 में बदलता जाएगा वैसे वैसे नीला रंग हरे रंग में तब्दील हो जाएगा और जो कॉपर मुक्त हुआ है ये कॉपर इस लोहे की कील पर जमा होता जाएगा। तो यहां पर Fe ने कॉपर को उसके यौगिक या जलीय विलयन में से हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और खुद एक नए यौगिक में बदल गया। इस अभिक्रिया को ही हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे द्विविस्थापन क्या होता है। द्विविस्थापन अर्थात किसी के साथ अपने स्थान को बदलना। कक्षा में आगे की टेबल पर दो विद्यार्थी बैठे हैं, आखिरी की टेबल पर दो विद्यार्थी बैठे हैं। हमने देखा, टीचर जब क्लास में आए तो हमने देखा कि पीछे का विद्यार्थी छोटा है और उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि आगे की टेबल पर बैठा हुआ विद्यार्थी बड़ा है, लंबा है। तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले विद्यार्थी को आगे वाले विद्यार्थी की जगह पर और आगे वाले विद्यार्थी को पीछे वाले विद्यार्थी की जगह पर बिठा देते हैं। तो इस प्रकार हमने क्लास में दो बच्चों के स्थान की अदला बदली कर दी। तो इस प्रकार किसी के स्थान, किसी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के तत्वों के साथ अगर स्थान बदल ले तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो यौगिक हैं, एक यौगिक है Ab और दूसरा यौगिक है Cd। आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में आगे धन आयन होते हैं और पीछे ऋण आयन होते हैं। तो जब भी दो यौगिकों के मध्य द्विविस्थापन की क्रिया होगी, हमेशा उनके धन आयन अपने स्थान को बदलेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये दो यौगिकों के मध्य हमने क्रिया कराई और A C की जगह पर पहुंच गया, ये देखिए, और उसने D से क्रिया करके एक नया यौगिक Ad बना दिया और C A की जगह पर पहुंच गया और B से क्रिया करके उसने C भी एक नया यौगिक बनाया।
तो यहां पर धन आयन अपने स्थान को बदल लेते हैं। ए डी के साथ चलकर एडी बना लेता है और सी बी के साथ जुड़कर सी बी बना लेता है। तो इस प्रकार दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर आयनों की अदला बदली होती है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अम्ल व क्षारकों के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पर देखें, जब हम एक परख नली में अम्ल और क्षार दोनों डाल देते हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। ये लवण कैसे बना तो ध्यान दीजिए, ये H यहां से OH के पास चला गया, H2O बन गया और पहले दूसरे यौगिक का सोडियम पहले यौगिक की क्लोरीन के पास चला गया और NaCl तैयार हो गया। तो आयनों की यहाँ अदला बदली हो गई। इसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, पदार्थों के बीच आयनों का लेन देन या आदान प्रदान होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।